राधे राधे दोस्तों, आज की कहानी है कर्माबाई की खिचड़ी। कर्माबाई को मारवाड़ की मीरा भी कहा जाता है। वे भगवान कृष्ण की महान भक्त थीं और कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। कर्मा के चेहरे पर बचपन से ही एक अनोखी आभा थी और भक्ति भाव के संस्कार कूट कूट कर भरे थे। उनके पिताजी जीवन राम स्वयं भी धार्मिक पुरुष थे और वे अपनी बेटी से बहुत स्नेह रखते थे। इसी माहौल में कर्मा 15 साल की हो गई। इस बार जीवन राम को कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए पुष्कर जाना था और उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जा रही थी। वे कर्मा को भी साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक समस्या आ गई। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाता, इसलिए उन्होंने कर्मा को यह जिम्मेदारी सौंपी और बोले, बेटी, हम पुष्कर स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम सुबह भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन करना। कर्मा ने यह जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली। इधर माँ पिता तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हुए। उधर घर पर कर्मा ने सुबह स्नान आदि करके बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डाला और पूजा के लिए भगवान की मूर्ति के पास आ गई। थाली सामने रखी और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के और काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने खिचड़ा नहीं खाया। थाली वैसी ही रखी हुई थी जैसी कर्मा कुछ देर पहले छोड़ कर गई थी। काफी देर होने के बाद भी जब भगवान ने भोग नहीं लगाया तो उसे चिंता हुई। क्या खिचड़े में घी की कमी रह गई है या थोड़ा और मीठा होना चाहिए था? उसने गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई, लेकिन भगवान ने फिर भी नहीं खाया। तब उसने कहा, हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए, माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं। आपको जिमाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए। फिर कर्मा उनसे शिकायत करने लगी। वह बोली, माँ बापू जब जिमाते हैं तब तो भोग लगा लेते हो, और आज इतनी देर कर दी, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे। लेकिन भगवान फिर भी नहीं आए और कर्मा का खिचड़ा वहीं रखा हुआ था। कर्मा ने और इंतजार किया। फिर बोली, तुम्हें मेरे हाथ से ही खिचड़ा खाना होगा। माँ बापू को आने में कई दिन लग जाएंगे। तुम जीम लो, वरना मैं भी भूखी रह जाऊंगी। दोपहर बीत गई। अब शाम होने लगी थी, लेकिन कर्मा ने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही कर्मा की प्यारी बातों से कृष्ण भगवान का सिंहासन डोल गया और आखिरकार कृष्ण को आना ही पड़ा और बोले, कर्मा, तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, ऐसे भोग कैसे लगाऊं?
यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट की और उसी की छाया में कृष्ण ने खिचड़े का भोग लगाया। थाली पूरी खाली हो गई। अब कर्मा बोली, भगवान, इतनी सी बात थी तो पहले ही बता देते। खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखी रखा। इसके बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया। अब तो रोज कर्मा खिचड़ा बनाती है और कृष्ण उसका भोग लगाने आते हैं। जब तक कर्मा के माता पिता तीर्थ यात्रा पर रहे, रोज ये सिलसिला चलता रहा। कुछ दिनों बाद दोनों पुष्कर से घर लौटे। देखा जाते समय तो मटका पूरा गुड़ से भरा था, अब खाली कैसे हो गया। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, बेटी, गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया कि रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग लगाते। कहीं मिठास कम ना हो जाए, इसलिए खिचड़े में गुड़ कुछ ज़्यादा ही डाल दिया। और उसने पहले दिन हुई परेशानी के बारे में भी बता दिया। यह बात सुनकर माता पिता चकित रह गए। जिस ईश्वर के लिए वे तीर्थ यात्रा करने गए थे, जिसे लोग न जाने कहां कहां ढूंढ रहे हैं, उसे उनकी बेटी ने अपने हाथ से खिचड़ा जमाया। ये कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि कहीं उनकी बेटी बावली तो नहीं हो गई है। उन्होंने मन को दिलासा देने के लिए कहा, शायद कर्मा ही पूरा गुड़ खा गई होगी। इस पर कर्मा ने कहा, अगर आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। दूसरे दिन कर्मा ने खिचड़ा बनाया। गुड़ और घी डालकर थाली मंदिर में रख दी। ओढ़नी से पर्दा किया और प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे सत्य की रक्षा करना अब आपके हाथ में ही है। भक्त की पुकार सुनकर भगवान खिचड़ा खाने आ गए। जीवन राम और उनकी पत्नी यह दृश्य देखकर विस्मित थे। उसी दिन से कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई। जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी चली गईं और वहीं एक कुटिया में रहने लगीं। एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक अत्यंत तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना दो। उस वक्त भी कर्मा अपने भगवान कान्हा को खिचड़ी का भोग लगा रही थी। कर्मा ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्मा के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और चलता रहा। ऐसा कहा जाता है कि वह बालक कोई और नहीं, स्वयं जगन्नाथ भगवान थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ, उस दिन जगन्नाथ भगवान की मूर्ति की आंखों से आंसू बह रहे थे। और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में जगन्नाथ भगवान आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि मेरी परम प्रिय भक्त कर्माबाई गोलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया
भगवान को रोज बाजरे का खिचड़े का भोग लगेगा और उस भोग को नाम दिया गया कर्माबाई की खिचड़ी। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखने। जय श्री कृष्णा।